चल हो गया। चल देख तो आज तुम लोग के क्लास 12 के क्या क्लास के पढ़ाएंगे तो 12th क्लास के पढ़ाएंगे कोची तो कैलकुलस पढ़ाएंगे। ध्यान दे, आज तुम लोग के 12th क्लास के कैलकुलस पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी मैथ चल रहा था, यही चल रहा था ना। एनसीईआरटी मैथ चल रहा था जिसमें से फर्स्ट बुक स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें से इनवर्स खत्म हो चुका है, हो गया है। चल समझेगा, आज तुम लोग के चालू कर रहे हैं तो कैलकुलस चालू कर रहे हैं। कैलकुलस बोले तो कौन चीज, कलन शास्त्र, कलन शास्त्र, ठीक ना। कैलकुलस बोलेगा तो कुछ बताएंगे कलन शास्त्र। अब कैलकुलस के जैसे अंदर घुसेंगे तब मेरा कौन सा चैप्टर मिलेगा, तब कंटिन्यूटी मिलेगा। कुछ बोलेंगे कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी बोले तो कौन चीज, संतता, संतता, समझ रहा ना। या इसी को नाम है शांत तय, शांत तय, ठीक ना, कोई दिक्कत। चल ध्यान दे, कहेगा कि कैलकुलस तो कैलकुलस मिलेगा कोची कर रहा है, बैठ रहे। कैलकुलस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें पहला चैप्टर का नाम कोची है, कंटिन्यूटी, कोची नाम है। और हिंदी में बोलेगा संतता, क्या बोलेंगे, संतता। अब देखो वो कहेगा कंटिन्यूटी तो है, तब पूछना पूछेगा कि कौन सा बुक में है, तो पता है तुम लोग के तो पता है कि ये वाला फर्स्ट बुक में मिलेगा। कौन सा बुक में मिलेगा, फर्स्ट बुक में मिलेगा। और कहेगा कि फर्स्ट बुक में कहे, इसका मतलब यह हुआ कि 12th क्लास के भी वो बुक चलता है, 2 गो। तो फर्स्ट बुक में कोची पढ़ा दिए हैं, तब इंटीग्रेशन खत्म कर दिए हैं। और दूसरा स्थान पर था, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, इन्वर्स खत्म कर दिए हैं। कोची खत्म कर दिए हैं, इन्वर्स। और दूसरा स्थान पर था मैट्रिक्स और था डिटरमिनेंट्स। तो ये दोनों थोड़ा सा इजी चैप्टर था, ठीक ना। तो हम सोच रहे हैं कि पहले जो मेन है जो हम खत्म कर देते हैं और खींच देते हैं, ठीक है। तो इसमें तो बताते हैं कि कैलकुलस है, कैलकुलस कम से कम 30 से 40 नंबर के पूछता है, ठीक ना, इसलिए इस पर ध्यान देना, ठीक है। तो कहेगा कि कंटिन्यूटी, कैलकुलस का पहला चैप्टर का नाम कुछ है कंटिन्यूटी। चाहे 2 गो बुक रहेगा, एक रहेगा केसी सिन्हा का बुक रहेगा और दूसरा कुछ रहेगा एनसीईआरटी का। और 2 गो बुक में से किसी भी बुक को उठा लो, ठीक है। 12th क्लास में जाएगा जैसे तुमको मिलेगा 2 गो बुक, एगो केसी सिन्हा का 2 गो 12th क्लास के मिलेगा और एनसीईआरटी के भी 2 गो बुक मिलेगा 12th क्लास के, ठीक है। और केसी सिन्हा के भी अगर खोलेगा तो उसमें भी कैलकुलस चैप्टर के अंदर जाएगा तो सबसे पहले कौन सा चैप्टर मिलेगा, तो कंटिन्यूटी। और इसमें भी जाएंगे, एनसीईआरटी में भी जाएंगे तो पहला चैप्टर का नाम कुछ है कंटिन्यूटी। यहाँ तक कोई दिक्कत। चल ध्यान दो, तो ये नहीं कि पता चलेगा कि कंटिन्यूटी खोजना शुरू कर देना सेकंड बुक में। सेकंड बुक में नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा तो कौन सा बुक में मिलेगा, तो फर्स्ट बुक में मिलेगा। तब समझना, कहेगा कुछ कि कंटिन्यूटी के बारे में, कंटिन्यूटी को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में। इसके अंदर घुसते हैं तो इसको 2 फंक्शन के रूप में बांटा गया है, ठीक ना। पहला का नाम देख, पहला का नाम कुछ है, तो पहला का नाम है कंटिन्यूअस। कुछ नाम बताएंगे, मीनिंग थोड़ा सा मिला लेना, ठीक ना। कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस। और हिंदी में कुछ कहेंगे इसको, संतत। कुछ कहेंगे, यहाँ देखना, यहाँ संतता लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा गया है, संतत। समझ आ रहा है ना, यहाँ संतता लिखा हुआ है, यहाँ संतत लिखा गया है। एकदम बिल्कुल 0 से पढ़ाएंगे, एकदम A to Z समय आएगा। यहाँ पे खाली ध्यान देना। पहला कहेगा, पहला फंक्शन के कुछ नाम है तो कंटिन्यूअस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कुछ संतत। और दूसरा के नाम कुछ है वो तो डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस। तो इसका हिंदी पूछेगा तो असंतत, इसका हिंदी पूछेगा तो कुछ बताएंगे, असंतत। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, तो समझना फिर से। कहेगा कि कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर कुछ हो गया, कंटिन्यूटी। 2 गो बुक चलता है 12th क्लास में, एक चलता है 2 गो बुक चलता है और दोनों बुक तुमको जो चीज से पढ़ सकता है। तुमको एनसीईआरटी से पढ़ना है तो बुक 2 गो लेने पड़ेगा, और केसी सिन्हा से अगर पढ़ना है तो तुमको 2 गो बुक लेने पड़ेगा, ठीक ना। तो केसी सिन्हा से तुम भी पढ़ेगा तो केसी सिन्हा में जाएगा तो केसी सिन्हा का फर्स्ट बुक लेगा तो उसमें जाएगा तो कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर मिलेगा कुछ तक कंटिन्यूटी। समझ गया ना। तो हम तुमको कुछ पढ़ा रहे हैं, पता ना, पूरा पहले फर्स्ट बुक पढ़ा रहे हैं, वो भी एनसीईआरटी का, और चैप्टर कुछ है कंटिन्यूटी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब ध्यान देना थोड़ा सा। अब कहेगा कि कंटिन्यूअस और कंटिन्यूटी में अंतर क्या है, तो देखना, इसी चीज को अंदर हेलेगा, इसको अंदर घुसेंगे तो मेरा 2 चीज मिलेगा। कुछ मिलेगा, संतत मिलेगा और असंतत मिलेगा।
यहाँ तो कोई दिक्कत कुछ मिलेगा, संतत मिलेगा और असंतत मिलेगा। अब कहेगा कि कहीं कोई प्रश्न में लिख देगा, कुछ लिख देगा, चल ध्यान दे थोड़ा सा, लिख देगा कि संतता की जांच में दिए गए प्रश्न में कुछ रहेगा, दिए गए प्रश्न में संतता की जांच करें। तो इसका मतलब समझना थोड़ा सा, कह देगा कि दिए गए प्रश्न में कुछ में, तो प्रश्न में संतता की जांच करें। इसका कौची कर रहा है, यहाँ ध्यान दे। इसका मतलब ये हुआ कि जांच करके बताएं कि दिया गया फंक्शन, दिया गया फलन संतत है कि असंतत। समझ आ जाएगा? बोलो तो इसको कैसे समझेंगे? देखो इसको अर्थदम निकाल रहे हैं, अर्थदम समझना, दम A to Z दम यहाँ पे ध्यान देना। लेक्चर देर भाषण जितना देर ले तो भाषण में थोड़ा ही सीखना है। लिखा रहेगा कि दिए गए प्रश्न में संतता की जांच करें। तो इसका यहाँ पे लिख देते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि फिर से एरो मारेंगे, ठीक है? कि अरे तुम देखते रहना कि कहाँ तक चलेगा। दिए गए प्रश्न में संतता की जांच करें। इसका मतलब ये होता है कि जांच करके बताएं कि दिया गया फंक्शन, बोले तो कोई चीज फलन, कोई दिक्कत? दिया गया फंक्शन बोले तो कोई चीज फलन, दिया गया फलन संतत है या असंतत। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आ जाएगा ना? पकड़ में आ जाएगा ना? तो बताओ तो, लिख देगा कि दिए गए प्रश्न में संतता की जांच करें। तो संतता के अंदर घुसते हैं तो केगो मिलता है, तो दो गो मिलता है। एगो के नाम कौन है बोलो? कंटिन्यूअस। हिंदी में बोले तो संतत। कौन नाम है? और दूसरा के कुछ बोलेंगे तो माने कि इसको प्रश्न रहेगा देर और लिखा रहेगा संतता या शांतता, ठीक ना? तो समझ में आ जाएगा ना? ये दोनों एक ही नाम है, ठीक है? लेकिन तुमको मिलेगा ये वाला, किताब में रहेगा लिखा ये वाला, लेकिन ये वाला चलेगा, ठीक है? ज्यादा तो तुमको कहेगा कि दिया गया प्रश्न में संतता की जांच करे। तो पकड़ में आ जाएगा ना? भारी लग रहा है, खाली क्वेश्चन इसको निचोड़ निकालना है खाली। तो संतता कह देगा तो संतता कहने से क्या बोध होगा? दो गो फंक्शन का, फंक्शन है ये हो गया, फर्स्ट फंक्शन को हो गया ये वाला। तो यहाँ पे लिख लेना कि इसको कहेंगे पहला फंक्शन। इसको कुछ कहेंगे पहला फंक्शन। कोई दिक्कत? पहला फंक्शन बोले तो फलन, फंक्शन बोले तो फलन, ध्यान देते रहता ना, फलन, ठीक है? फंक्शन बोले तो कुछ कहेंगे फलन। और इसको कहेंगे दूसरा फंक्शन, ठीक ना? इसको कुछ बोलेंगे दूसरा फंक्शन। अब दूसरा फंक्शन मतलब हो गया, इसका कुछ कहेंगे फलन। कोई दिक्कत यहाँ तक ला? तो प्रश्न में रहेगा लिखल तो पकड़ में आ जाना चाहिए। प्रश्न में तुमको कुछ रहेगा स्टेटमेंट कि दिए गए प्रश्न में संतता की जांच करें। इसका मतलब तुमको कुछ ही होगा कि मेरा दिया गया जो प्रश्न रहेगा या तो फिर संतत रहेगा या फिर असंतत रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? पहले इसको छाप लो। चलो अब ध्यान दो, तो देखो वो समझना, इसको पढ़ने के लिए और बनाने के लिए थोड़ा सा समझना, ठीक ना? कुछ लिखा हुआ है कि दिए गए बिंदुओं पर फलनों का संतता की जांच करें। देखो दिए गए बिंदुओं की जब बात करें तो समझना कि x का मान निकालने के लिए कह रहा, समझा? तो कुछ करा संतता की जांच करें। संतता कहने से क्या हो गया? बोध हो गया? दो गो के नहीं, संतता कहने से क्या हो गया? बोध हो गया? पहला बोले तो कुछ कहेगा संतत, दूसरा बोले तो असंतत। यहाँ तक कोई दिक्कत? तुमको कहे ये दोनों के बदले में ये वाला लिखत मिलेगा, ठीक है? तो देखो लिखा हुआ है ना, अब समझना। तो लिखा हुआ कुछ कि एफ एक्स बराबर 2x + 4 नहीं कौमा x बराबर 4 पर। तो इसका अर्थ यह हुआ कि x बराबर 4 पर जांच करके बताएं कि एफ एक्स का मान संतत है कि असंतत।
समझ में आया? कैसे पढ़ेंगे इसको? देख इसका कैसे पढ़ेंगे, ये पहलका के बता रहे हैं। x बराबर किस पे बोलो? x बराबर एकदम बैठा रहता है, x बराबर 4 पर, x बराबर जांच करके, कुछ करके जांच करके बताएं कि, जांच करके बताएं कि, जांच करके बताएं कि एफ का मान संतत होगा कि असंतत। मतलब जांच x बराबर 4 पर जांच करके बताएं कि फंक्शन का मान मतलब एफ का मान संतत है या असंतत, ये ना। तो जांच करके बताएं कि एफ का मान संतत है या बताएं कि एफ का मान संतत है या असंतत, नहीं असंतत। कोई दिक्कत? तो दूसरा कैसे निकालेगा? दूसरा निकालेगा तो देखो, तो दूसरा कैसे दूसरा के भी कैसे पढ़ेंगे, इसको भी ध्यान दो। तो इसको भी इसे देखना कटने। दूसरा कैसे पढ़ेंगे देखो, x बराबर 1 पर, बोलो x बराबर 1 पर जांच करके बताएं कि gx का मान संतत है या असंतत। पढ़ने आ जाएगा ना? पहले हम पढ़ने के लिए सिखा रहे हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे धीमे धीमे। तो लिखेंगे कुछ ही दूसरा का है ना। तो लिखेंगे x बराबर कितना पर? 1 पर, x बराबर 1 पर जांच करके बताएं कि, कुछ करके जांच करके बताएं कि कुछ का मान gx का मान, fx ऊपर ना है, यहाँ कुछ है gx, बताएं कि gx का मान संतत है या संतत है या कुछ असंतत। यहाँ तक कोई दिक्कत? पकड़ में आ जाएगा क्वेश्चन अब। और जैसे इसको जांच करेंगे पता चल जाएगा कि मेरा संतत निकला या अपना संतत। समझ गया ना? उसी रहेगा तीसरा का। तो इसको भी कैसे पढ़ेंगे? तो देखो कि जांच करके किसको पर, तो लिखना कुछ कि x बराबर 0 पर जांच करके बताएं कि rx का मान, यहाँ कुछ लिखा है, rx का मान संतत होगा या असंतत, निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार रहेगा अगला कि x बराबर कितना पर जांच करके बताएं कि px का मान संतत होगा या असंतत। इस समय आ जाएगा ना? यहाँ तक कोई दिक्कत रहेगा? ये माने कि जब स्टेटमेंट में रहेगा कुछ कि दिए गए बिंदुओं पर फलनों का संतता की जांच करें, तो संतता कहने से केवल का बोध होता है, तो दो का बोध होता है। कहे कि संतता के अंदर 2 फंक्शन मिलता है। पहला फंक्शन का नाम रहेगा संतत, दूसरा का नाम रहेगा असंतत। इसको हिंदी में कहेंगे, सॉरी इसको इंग्लिश में कहेंगे कंटिन्यूअस, इसको इंग्लिश में कहेंगे डिसकंटिन्यूअस, इसको इंग्लिश में कुछ कहेंगे कंटिन्यूटी, कुछ कहेंगे जो तुमको यहाँ पे लिखा पड़ा है। कहेगा कंटिन्यूटी किसके अंदर आता है? तो कैलकुलस के अंदर आता है, जो कम से कम 30 से 40 नंबर तक पूछा जाता है। समझ लो ना? तो ये समझो मेन सब रहो, जो मेन रहेगा उसे पहले पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत है देखला? नहीं। तो वही कह देगा कि संतता की जांच करें, तो संतता कहने से क्या हो के बोध, तो 2 के बोध पहला कहेगा कंटिन्यूअस और दूसरा हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, इसको बोलते हैं असंतत। तो समझ में आ जाएगा ना? चल इसको पहले छापो। अब आगे देखते हैं, आगे देखो क्या है। अगला पढ़ते हैं बाबू लिमिट। कुछ मिलेगा अगला लिमिट, ध्यान देना, LIMIT लिमिट। लिमिट बोले तो कौची? सीमा। हो गया ना? चलो अब इसको कहेंगे, इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है? इसको शॉर्ट में कुछ कहते हैं LT, इसको शॉर्ट में SHO। ठीक है मीनिंग ठीक हो ना? इसको शॉर्ट में कुछ कहेंगे, देखो लिमिट को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? 2 तरीका से लिखते हैं, ध्यान दो। पहला तरीका से कहेंगे LT, कुछ कहेंगे LT, कुछ बोलेंगे। और दूसरा तरीका से पूछेगा तो कुछ बोलेंगे लिम, कुछ बोलेंगे लिम, LIM। इसको पढ़ने में दिक्कत जिसको हो रहा है इसको देखो कैसे पढ़ेंगे, LT। समझ आ गया? जिसको ना पढ़ता चल तो हिंदी इंग्लिश से ना पता चलता कल के स्पेशल हिंदी रहेगा। ठीक है? तो कहेगा कि लिमिट को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? तो LT लिखते हैं या फिर LIM लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लिम। क्या बोलते हैं?
लीम, यहाँ तक कोई दिक्कत? ली और माँ लीम, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। अब कहेगा कि लिमिट को मुख्य रूप से दो रूप से लिखा जाता है, ठीक ना? चल समझेगा। कहेगा लिमिट को, लिमिट बोले तो किस कौन चीज? सीमा बोला रे। तो कहे देखो यहाँ पर, तो लिमिट को किसको? लिमिट को मुख्य रूप से दो तरह से लिखा जाता है। कितना तरह से लिखा जाता है? दो तरह से लिखा जाता है। ये वाला ना समझिए कि ये वाला लिखने की बात हो रहा है, नहीं, दूसरा तरीके से बात होगा। ये तो इसका शॉर्टकट बताएं कि जहां लिमिट हमको लिखने का, देख इसको अच्छा से लिख देते हैं, LIMIT। लिमिट को पूरा मीनिंग ना लिख के LT लिखेंगे शॉर्टकट में, मैथ जब सोल्व प्रोग्राम बनाएंगे तो, ठीक है? जब इसका मैथ क्वेश्चन रहेगा, इसको सोल्व करेंगे तो इसको से दर्शा के बनाएंगे। कोई ये वाला ई भी दर्शा सकते हैं या फिर ई वाला भी दर्शा सकते हैं, और तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कौन पसंद पर हो। चल ध्यान दे, तो अगला कुछ करा, लिमिट को मुख्य रूप से किस तरह से लिखा जाता है? चलो थोड़ा सा तहे दिल से चलते हैं 10वीं क्लास में। चला तो सबसे पहले जब भी तुम लोग त्रिकोणमिति पढ़ता होगा तो LHS RHS के नाम तो समझ क्या होगा? तो पहले होता है LHS और उसके बाद कुछ होता था RHS, ठीक है? तो ये था, तो ये तुमको मिलता था कौन सा दुनिया में? तो 10वीं क्लास के दुनिया में, ठीक ना? तो ये कितना क्लास के दुनिया में मिलता है? तो 10th क्लास के दुनिया में मिलता है और 9वीं क्लास की दुनिया में, ठीक है? अब ध्यान दे, 10 से चढ़ गए ऊपर, तो 10 से चढ़ गए कहाँ? 12th में। कहाँ चढ़ गए? तो 12th में मिलेगा बहुत सारा चीज, चल समझेगा। सबसे पहला नंबर, ये पहला नंबर पर हो गया। दूसरा नंबर पर कुछ देख, LH हो तो यहाँ भी लिखा रहा तो LH, फिर यहाँ पर RH हो तो यहाँ पर भी रहेगा RH। अब यहाँ पे लिमिट पढ़ रहे हैं तो लिमिट का दो फंक्शन, अरे बैल कहीं का, यहाँ देख में मोला मेरे, लिमिट को दो तरह से फंक्शन होता है। पहला कुछ बताएंगे, देखो तो इसको लिखने का दो तरीका होता है। पहला कुछ होता है तो LHL, ठीक है? और दूसरा तरीका पूछेगा तो RHL, माने कि इसको कुछ बोलते थे लेफ्ट हैंड साइड बोलते थे ना, और राइट हैंड साइड। ये कहाँ मिलता था? अब चल गए 12th में ना, तो 12th का थोड़ा डेवलप हो गया। अब मिला कुछ तो लेफ्ट हैंड लिमिट, बोलो लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, समझा? और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? चलो देखो LH और यहाँ भी LH, फिर RH आगे भी बढ़ते हैं तो RH मिल गया। यहाँ मिला SS, यहाँ मिला LL, यहाँ मिला कुछ D और D, ठीक है? तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बोलो राइट हैंड डेरिवेटिव। और आगे बढ़ना है। अरे +1 में भी घुसे हैं, +1 कहते हैं, +3 में भी घुसे हैं, नहीं ना? +4 में भी घुसे हैं, देख +1 कहेगा तो 11 क्लास, +2 कहेगा तो 12 क्लास, +3 कहेगा तो 13वां क्लास बोलना रे, कल तो ना BA बोलने, 13वां क्लास बोल सीधे, वो तो ना तो पढ़, कम ही पढ़, 13वां क्लास। अब +4 बोलेंगे तो 14वां क्लास, अब +5 बोलेंगे तो 15वां क्लास, जिसको बोलते हैं ग्रेजुएशन करके रोड पर आके भीख मांग रहे हैं, ठीक है? समझ लो, चल समझना। तब उतना दूर पढ़ना जरूरी है? अरे बैल कहीं उतना दूर पढ़ना जरूरी है? नहीं, तो इतना ही भेज रख। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे से अभी हला मत कर, उतना पावर नहीं दिखाना चाहिए किसी को, समझ के दिखाओ, ठीक ना? इसलिए जितना जरूरी हो उतना ही खाना देंगे तुम लोग, उतना ही खाओ, और जाए देवो तो फिर दिक्कत हो, तो ध्यान दे। हाँ सही बोला। चल ध्यान दो, लिमिट को मुख्य रूप से किस तरीका से लिखेंगे? दो तरीका से। चलो ध्यान दो, सबसे पहले बोलेंगे लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट मीनिंग पर फोकस करिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड, ये होगा पहला तरीका। इसको हिंदी में कुछ कहेंगे तो बाया हाथ, कुछ बोले रे, बाया हाथ कोची सीमा, ठीक ना? अब इसको शॉर्ट में कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, कोई दिक्कत? इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। भारी है रे, इसन तो खिलौना लगाओ तो
राइट, राइट बोले सही, क्या बात है, राइट हैंड लिमिट, लिमिट, जल्दी ध्यान दे, लिमिट में हल्ला करना तो लपड़ा में लगो, तो इसको कुछ कहेंगे दाया, दाया हाथ भारी है, चलता है तह दिल से बोलता, कुछ होता RHL, कुछ होगा राइट हैंड लिमिट, कोई दिक्कत कहेगा तुमको सुनो, कहेगा कि लिमिट का शॉर्टकट था LT, कौन LT, ऐसे ना लिख, ऐसे ना पसंद है हमरा, ऐसे पसंद है तो कुछ बोल में LI बोलना रे बैल कहीं का LI, यहाँ लिम लिखा लाओ, कुछ लिखा लाओ लिम। अब कहेगा कि लिमिट को मुख्य रूप से के गो तरीका से लिखा जाता है, पहला कहेगा बायां हाथ, दूसरा कहेगा दाहिना हाथ, तो बोलेंगे कुछ लेफ्ट हैंड लिमिट, बायां हाथ सीमा। अरे इसमें नहीं पढ़ता था राइट हैंड, कुछ RHS था ना, RHS R से होगा राइट, अरे RHS ये ना था, तो R से होगा राइट, H से होगा हैंड, I से होगा साइड, नहीं पढ़ता था, पढ़ना है यार, करना था। फिर यहाँ पे समझ गया ना, ये हो गया राइट हैंड लिमिट, इसको कहेंगे दायां हाथ, यहाँ तक कोई दिक्कत इस समय में आ रहा है ना। चलो अब जब भी जब प्रोग्राम तो बनाएगा तो तुमको अब कुछ कुछ मुलाकात मिलेगा, एगो ई मिलेगा, एगो ई मिलेगा, ये दो में से कोई को मिलेगा, जिसको जो पसंद रहेगा वो ज्यादा छापर रहेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो पहले क्या कर इसको छापो, चल आगे देखते हैं, थोड़ा सा सिंबल समझते हैं, ठीक ना। चलो ध्यान दो, तो इसका नाम बताओ, इसका नाम कौन सी है बताओ जल्दी, लेस देन, लेस देन, लेस देन के हिंदी पूछेगा तो कुछ बताएंगे छोटा, कुछ बताएंगे लेस देन, लेस देन में होता है कौन सी बाबू, चलो इसको नाम बताओ, इसका नाम कौन सी है, ग्रेटर देन, EATER, ग्रेटर देन, ठीक ना। ग्रेटर देन बोले तो कौची, ग्रेटर देन बोले तो कौची बड़ा, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। अगला देखना, अगला रहेगा बाबू इक्वल, इक्वल बोले कौची, बहुत बढ़िया, इक्वल टू मैंने होता है बराबर, कौच होता है बराबर। चल ध्यान दे, आगे देखते हैं, इसको कहेंगे बराबर लिख के मुंह में ऐसे काट देगा, तलवार काट चला देगा, देख ये देखो ऐसे लिख के काट देगा, तो समझ जाना कि पहले देखो एक ऐसे रहेगा पहले लिखा तो बराबर, ऐसे लिखा रहेगा पहले तो कौची बराबर, अब कुछ कहेगा बराबर नहीं, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे नॉट इक्वल टू, कोई बाबू की दिक्कत, तब बराबर नहीं, बराबर नहीं है, कुछ लिखेंगे बराबर नहीं है, या फिर लिखेंगे बड़ा या छोटा, दोनों चीज लिख देते हैं, बराबर बराबर नहीं है, या करके इसको और कैसे लिखेंगे, तो बड़ा कहेंगे या फिर कुछ कहेंगे या छोटा, बड़ा या छोटा, कोई दिक्कत है यहाँ तक ला। चल बोलो, देखो अरे इसका दो नाम रहेगा, नॉट इक्वल टू के हिंदी में कुछ बोलेंगे तो बराबर नहीं है, या बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा, लेकिन बराबर मतलब नहीं, मैच बराबर मतलब कुछ चीज, जैसे यहाँ पे 4 बराबर, यहाँ पे 4 लिख देंगे तो बराबर है, कुछ है आप लिख देंगे 4 बराबर 1 तो बराबर है नहीं है, बराबर नहीं ना है, तो नहीं बराबर रहेगा तो कैसे, देखो जैसे 4 बराबर 1 इसका मतलब बराबर नहीं है, तो 4 से कुछ या तो फिर बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, तो 4 से कुछ है छोटा है कि बड़ा, बताओ जल्दी, छोटा है, माने कि 4 से 1 कुछ हो गया, तो या तो फिर आप बताओ, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 इक्वल टू नॉट 7, आप बताओ 4 से कुछ हो गया बड़ा, 4 से कुछ हो गया कोई दिक्कत, इसका मतलब कुछ हो गया कि 4 के बराबर नहीं है 7, इसलिए इसको कुछ अब यहाँ पे लिख देंगे कुछ 4 बराबर 4, अभी तो होगा कुछ बराबर, तो बराबर हो गया, इसका मतलब ये चल गया ऊपर कम में, तो इस समय आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, चले रे ध्यान दे, 5वां अगला रहेगा, देखो इसको बोलते हैं कोची, तो लेस देन बोलते हैं, तो लेस देन ऐसे लिख दिया, ऐसे हो गया लेस देन, और एक नीचे रुख मुंह में ऐसे लगा दिया, तो लेस देन इक्वल टू, ठीक ना, कुछ बोलेंगे
लेस देन इक्वल आप बताओ तो लेस देन इक्वल टू का मतलब होगा कुछ कि बड़ा लेस देन ना, तो बराबर या छोटा, माने कि अथी या तो फिर बराबर रहेगा तो इसको कुछ कहेंगे बराबर या छोटा, या तो फिर छोटा रहेगा या फिर छोटा से कम रहेगा, बराबर रहेगा। देखो कैसे, अरे देख रहे, जैसे यहाँ पे लिख दिया बराबर या छोटा, तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दें 4 और यहाँ पे लिख दें 4, यहाँ पे लिख दें 4 और यहाँ पे लिख दें 2। अब बताओ तो ई हो गया बराबर, तो हो गया बराबर। अब लिख देंगे ई कुछ हो गया ई हो गया छोटा, छोटा हो गया ना, तो छोटा हो गया तो माने कि ई सॉरी छोटा होगा इधर घूमू ना, इधर छोटा हो गया तो ई हो गया छोटा, ई हो गया बड़ा, तो इसको कहेंगे बराबर या छोटा, ठीक ना, बराबर या छोटा। अब ऐसे दोनों ना लिख के जानता कैसे लिखेगा, या तो फिर 4 4 के बराबर रहेगा, या फिर 4 2 से छोटा अति बड़ा रहेगा, या फिर 4 अति 2 जो रहेगा 4 से कुछ रहेगा छोटा रहेगा, समझ गया ना। चल ध्यान दे, अगला कुछ रहेगा, अगला रहेगा कुछ ये लिखेंगे ग्रेटर देन, तो ये ऐसे देखो ऐसे करके ऐसे लिख दें ना, तो ये हो गया ग्रेटर देन, कुछ कहेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको कहेंगे बराबर या बड़ा। यहाँ तक कोई दिक्कत, बराबर या बड़ा, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। चलो ये सब सिंबल इसलिए लिख रहे हैं काहे कि जब तू प्रॉब्लम बनाएगा ना किसका कंटिन्यूटी का, तो सभी तुमको मिलेगा, सब कहाँ पर ग्रेटर देन देना है, कहाँ पर लेस देन देना है, कहाँ पर नॉट इक्वल टू देना है, कहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू देना है, सब तुमको जहाँ तहाँ फिट करने पड़ेगा। चलो एक चीज और होता है, चल ध्यान तो एक तुमको मिलेगा, सबसे पहले समझना थोड़ा सा, चलते हैं 10 क्लास में, देखो तो गौर से चले ध्यान दे। सबसे पहले बताओ इसका नाम बताओ तो बाबू, इसका नाम है रेखा, इसका नाम कुछ ही है, दोनों तरफ तीर रहे था रेखा, दोनों तरफ तीर रहे था, और एक तरफ तीर रहे तो पूरा बैल है, रेखा खंड रहते रहे, कुछ रहेगा। अब रहेगा इसी को टुकड़ा कर लिया, टुकड़ा करके उठा के नीचे रख दिया, तो ऐसे रहेगा ना, तो इसको कुछ कहेंगे, इसको इसका नाम कुछ कहेगा बताओ, तो रेखा के हम टुकड़ा करके रख दिए तो रेखा खंड कहेंगे। पूरा बैल तो पीछे कुछ दिखाई रहे, हम पढ़ावे आगे तो देखा पीछे, रेखा के हम टुकड़ा करके रख दिए, तो इसको बोले कुछ रेखा खंड, रेखा खंड। अब एक और बात समझना, तुम लोग पढ़ा होगा ऐसे करके, जो टेढ़ा मेढ़ा जो जाता है उसको कहते हैं वक्र, कुछ कहते हैं, तो इसको बोलेंगे वक्र रेखा, कुछ कहेंगे वक्र रेखा। अब समझिए ये था तुम्हारा किरण, कुछ था, अब जैसे ही किरण को उठा के लेके चल गए 12th क्लास में, तो 2 नाम से संबोधित होगा। पहला किरण, ये वाला किरण को थोड़ा सा छोटा कर देंगे। देखो किरण 3 तरीके से मिलेगा, एगो रहेगा बड़ा का किरण, एगो रहेगा मंझला किरण, एगो रहेगा छोटका किरण, समझा ना। केगो किरण मिलेगा, किरण मिलेगा केगो 3 गो। ये बड़ा का किरण मिलेगा कहाँ, तो 10वां 8वां 10वां क्लास से नीचे चाहे 10वां क्लास तक। अब मझली किरण मिलेगा कहाँ, तो 10th से 12th क्लास तक, मतलब +1 से +2 इसमें मिलेगा, आई भी मिलेगा +1 से +2 मिलेगा, आई मतलब +5 तक मिल जाएगा, ठीक ना। चल ध्यान दे, तो इसका नाम कुछ रहेगा, तो समझना इसको तो नाम फिलहाल के लिए भी कुछ ही है, बोलना रे कुछ नाम रे, इसका नाम है किरण। अब कहेगा कि इसका नाम कुछ ही है, तो इस पूरा बैल है, इसका मंझला किरण तो बता लो नाम फरियाक ना रे। देख इसका कहेंगे ये वाला किरण को, मंझला किरण के कहेंगे टेंस टू, कुछ कहेंगे टेंस टू, इसको हिंदी में होता है आगर सर, ठीक ना, टेंस टू। अब छोटकी किरण तुमको मिलेगा, इसका नाम होता है वेक्टर, जो तुमको 12th में मिलेगा, कुछ मिलेगा वेक्टर, ठीक है। ये लिखा किसी पर लिखा रहेगा कैसे करके, तो ए बी करके लिख देगा ऐसे, देखो तो कैसे पढ़ेंगे वेक्टर ए बी, कैसे पढ़ेंगे इसको, अब जैसे यहाँ पे लिख देगा सी डी, और इसका माथा पे दे देगा ऐसे करके एरो, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, तो वेक्टर सी डी, कैसे पढ़ेंगे
आप जैसे लिख देगा वेक्टर ए ई, तो यहाँ पे इसको ऐसे करके लिख देगा तो बोलेंगे वेक्टर ए ई। समझ गया? तो इसका क्या नाम मिल गया? 3 गो नाम मिल गया ना। तो तुमको पता चल गया ना कि कहाँ कहाँ पढ़ना है। चलो तो इसका नाम लिख लेते हैं कोची। तो अभी तुमको फिलहाल के लिए तुमको कौन मिलेगा? तो ये मिलेगा। कौन मिलेगा? टेंस टू। अगला देखो, अगला नाम कुछ रहेगा बाबू इसका टेंस टू। फुल एरो को कुछ कहेंगे टेंस टू। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? की और अग्रसर है, यही ना कहते हैं की और अग्रसर है। यहाँ बेटा चलो क्या लिखा, हम इधर लिख देते हैं साइड में। चल देख तो इसको कुछ कहेंगे टेंस टू कहेंगे ना। तो इसको यहाँ पर नीचे लिख लें। अरे नीचे लिख दें। चलो यहाँ पे देखो तो लिख देते हैं कि इसका हिंदी यहाँ पे लिख रहे हैं की और अग्रसर है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? की और अग्रसर है। सर ये तुमको कहेगा फुल एरो का पूछेगा तो कुछ बताएंगे तो की और अग्रसर है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसको पहले छापो। हो गया? चलो ध्यान दो, कौन चीज लिख रहे थे वो? टेंस टू लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? ये वाला एरो का नाम कौन सी था? टेंस टू। कौन सी नाम है? TEN 10 और DS, ये ना टेंस टू। इसको हिंदी में कैसे लिख रहे थे? की और अग्रसर है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहेंगे कि ये तो मैथ के थ्योरी के अनुसार बोलेंगे की और अग्रसर है। अब खाटी देहाती में कैसे बोलेंगे? तो देख इसी को दूसरा नाम करके लिखना अथवा करके। अथवा में कैसे इसको बोलेंगे? मतलब हम लोग लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? तो कहेंगे डॉट 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 डॉट, उसके बाद डॉट 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 का मान डॉट 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 की ओर बढ़ रहा है, ये ना का मान डॉट 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 की ओर बढ़ रहा है। ये सब समझाएंगे। सब जो भी सिंबल लिख रहे हैं सब तुमको मिलेगा, ठीक ना। अब समझते हैं थोड़ा सा, एक और लिख देते हैं। चलो देखो तो, जेने रुखे मुंह खुलल उधर बड़ा और जने बंद उधर कोची छोटा। तो ध्यान दो, यहाँ पे ऐसे करके लिख दिए तो मुंह करने खुलल इधर, तो इधर कुछ होगा बड़ा, इधर मुंह बंद, इधर कुछ हो जाएगा। तो कोई भी संख्या अगर लिखा रहेगा तो जने मुंह खुला उधर बड़ा, इधर जने बंद रहेगा उधर छोटा। समझ में आ जाएगा ना? बोलो समझ में आ जाएगा ना? चलो देखो इसका अच्छा से ध्यान देना। इसको बोलते हैं बाबू टेंस टू। क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में पूछेगा कुछ कहते हैं की और अग्रसर है। इसी को और दूसरा तरीका से देहाती भाषा में कैसे बोलेंगे? की और अग्रसर नहीं तुमको बोलने का मतलब नहीं बोलो, तुम सीधे बोलो डॉट 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 का मान डॉट 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 की ओर बढ़ रहा है। समझ रहा है ना? यहाँ तो कोई दिक्कत? आप फिर इसको तो पता है कि जन मुख खुला उधर बड़ा, जन बंद उधर छोटा। एक बार इसको लिख लो, भाई इसको हम सिखाते हैं पढ़ने और लिखने के लिए। हो गया? चलो ध्यान दो, अब थोड़ा समझते हैं बाबू, नोट में समझना, ठीक ना। दम अच्छा से देखना, यहाँ पर सब A to Z समय आएगा। अब हम सबसे लास्ट वाला सिंबल का क्या नाम ले रहे थे? टेंस टू नाम ले रहे थे। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे, चल समझना। चलो देखो तो पहल का के x, अब ऐसे करके तीर बना दिए ना, और यहाँ पे लिख दिया 4, लिख दिए। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? x, इसका नाम है टेंस टू। क्या नाम है? x टेंस टू 4, ये ना पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? तो x टेंस टू 4, कोई दिक्कत? x टेंस टू 4, ये तो हो गया इंग्लिश में। अब हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? x का मान हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? x का मान 4 की ओर अग्रसर है, यही ना, 4 की ओर बढ़ रहा है या फिर अग्रसर है। तो 4 का x का मान 4 की ओर अग्रसर है, ठीक ना। कहेगा कि x का मान 4 की ओर कोची है
तो अग्रसर है। अब इसी को ठेठ भाषा में कैसे बोलेंगे कि x का मान 4 की ओर बढ़ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक हो ना? समझ आ रहा है? भारी लग रहा है? चलो दूसरा कहेगा, दूसरा एग्जांपल बोलो। है किताब उताब लाया है? दूसरा एग्जांपल बोलो तो। पाई टेंस टू पाई। चलो देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, तो बाई टेंस टू पाई यही ना पढ़ेंगे। चलो ध्यान दे, तो इसको बोलेंगे कि बाई टेंस टू पाई। इसका मतलब कुछ हो गया कि बाई का मान, देखो यहाँ से मैच कर लो, बाई का मान पाई की ओर अग्रसर है, ये नहीं रे? तब बाई का मान पाई की ओर अग्रसर है, ये हो गया थ्योरी के अनुसार। अब कहेगा खाटी देहाती वाला, तो बाई का मान पाई की ओर बढ़ रहा है, ठीक ना? ठीक है ना? तो इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे कि बाई का मान पाई की ओर अग्रसर है। अब इसी को और दूसरा तरीका से कैसे लिखेंगे कि बाई का मान पाई की ओर ना, पाई की ओर बढ़ रहा है। समझ आ जाएगा ना? पढ़ने के लिए कोई दिक्कत है? पहले लिखना कैसे है, तो ऐसे लिखना है। इंग्लिश में ऐसे पढ़ेंगे, हिंदी में ऐसे पढ़ेंगे, और खाटी हिंदी में ऐसे पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? चलो ये हो गया इसका वाला, ये हो जाएगा इसका वाला। एक और हटेगा और एक और हटेगा। चलो अगला हटा देते हैं। तीसरा का बोलो तो टी टेंस टू पाई। चलो इसको कैसे पढ़ेंगे, तो लिखना कुछ ये कि टी, इसको पढ़ने के लिए कैसे, टी टेंस टू पाई। बोलो इसको, टी टेंस टू पाई। तुमको हिंदी में ना, इंग्लिश में नहीं चलाते, हिंदी में पढ़ो। तो हम कैसे लिखेंगे कि टी का मान पाई की ओर अग्रसर है, या फिर इसे कुछ कहेंगे टी का मान पाई की ओर कट रहा है, यहाँ से पाई की ओर बढ़ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चल पर इसको छाप लो, रुक जाओ। ये है इसका वाला, देखो रे, देख ये वाला, ये पहल का है, ये ऊपर का, ये वाला है, ये बीचे वाला का, ये नीचे वाला का। ठीक है, चल इसको छाप। हो गया? चलो देखो तो, तुमको दो चीज बता चुके थे। देखो पहला, इसको क्या नाम है, तो इसका नाम है ग्रेटर देन। इसका नाम पूछेगा तो कुछ बताएंगे, ग्रेटर देन, इक्वल टू। इसको कहते हैं बड़ा, और इसको कहेंगे बराबर या बड़ा। समझ रहा है? अब इसको इसको लिखेंगे कैसे और समझेंगे कैसे, चल ध्यान दे। जैसे लिख दें कौची, चल देखो तो, जैसे लिख दें पहला में x ग्रेटर देन 4, तो x का मान 4 से कुछ होगा। कैसे इसको समझेंगे, x का मान, मुंह करने खुला, तो सिंपल सी बात है कि 4 से ये बड़ा होगा, तो इसका 4 से बड़ा होगा, तो इसका जो मान निकलेगा x का, जो 4 से कुछ होगा बड़ा, तो इसको कैसे बोलेंगे तो x का मान, कुछ बोलेंगे x का मान 4 से बड़ा है। समझ रहा ना? चलो दूसरा समझना। दूसरा कहेगा पाई ग्रेटर देन
7। तो तुमसे कहेगा कि पाई का मान 7 से कुछ होगा, कुछ कर रहा है, पाई का मान 7 से कुछ होगा, समझ आ रहा है ना। इसमें बड़ी भारी है, खाली समझना इसमें खाली है, ठीक ना। इस हम सिंबल के लिए हम समझा रहे हैं, ठीक है, कि वहाँ पर प्रॉब्लम बनाते समय इसमें तुमको संकेत पता चलना चाहिए। तो लिखना कुछ है कि पाई का मान 7 से बड़ा है, कोई दिक्कत। चलो तीसरा का समझना, बाई ग्रेटर देन 0। तो कहेगा कि बाई का मान 0 से कुछ होना चाहिए बड़ा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बाई का मान 0 से बड़ा है, बड़ा। चलो अब इसी चीज को ऊपर लिखें। चल ध्यान दे, यहाँ था x, पहला में x ग्रेटर देन कुछ था, x ग्रेटर देन 4 था, ये ना था, x ग्रेटर देन 4। और यहाँ पे लिख दिए x ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसका मतलब कुछ हो गया कि x का मान 4 के बराबर, x का मान 4 के बराबर है या 4 से बड़ा, कुछ होगा 4 से। तो लिखेंगे x का मान 4 के बराबर या 4 से बड़ा, ठीक है। फिर दूसरा बताना, दूसरा यहाँ पे कुछ था, तो यहाँ पे था पाई ग्रेटर देन 7। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई ग्रेटर देन 7, ऐसे लिखा था ना, देखो पाई ग्रेटर देन 7, तो पाई ग्रेटर देन 7। अब इसमें एक वो ऐसे करके डंटा खींच दिए तो इक्वल टू हो गया। तब अरे कैसे इसको पढ़ेंगे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो कुछ पढ़ेंगे तो पाई ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो इसका कैसे मान होगा, तो पाई का मान 7 के बराबर है या 7 से बड़ा, ठीक है, भारी है। चलो अगला कुछ है बाई ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई ग्रेटर देन 0। आया वो डंटा से खींच दिया था ग्रेटर देन इक्वल टू। तो कुछ बोलेंगे कि बाई का मान 0 के बराबर है या 0 से बड़ा, कोई दिक्कत। इस लगता है कि माथा दर्द दे रहा है ना भाई, लेकिन जब प्रोग्राम बनेगा ना तो A to Z सब मिलेगा। और उस टाइम अभी बता दे हैं तो तुमको पता चल जाएगा, अभी नहीं बताएंगे तो फिर दिक्कत होगा, इसलिए A to Z समझना। हो गया, चलो फिर से समझेंगे। चलो तो देखो, तो इसको बोलते हैं बाबू लेस देन। इसका नाम कुछ है, इंग डाले पड़ेगा, लेस देन। हिंदी में बोले तो कौची, छोटा। हिंदी में बोले तो कौची, चलो इसको बोलेंगे लेस देन, लिख दिए। और देखो जैसे इसको देखो, इसका नाम इक्वल टू नाम है, इसका नाम कुछ है तो देखो, तो अब ऐसे कर दिया तो लेस देन पढ़ेंगे इक्वल टू, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कुछ तो लेस देन इक्वल टू। अब इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे कि बराबर या छोटा, बराबर या छोटा। यहाँ तक कोई दिक्कत। चल आगे बढ़ते हैं। अब लिख देगा, पहला में एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक ना, लिख देगा x लेस देन 4, x लेस देन 4, माने कि x का मान 4 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, पूरा बैल मुंह करने बंद दे रहे इधर ना रे। तो x का जो मान निकलेगा जो 4 से कुछ होगा छोटा, इसलिए होगा काहे कि मुंह में इधर बंद है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, तो बोलना कि x का मान 4 से
छोटा है, छोटा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर ही कहेगा, दूसरा में समझना, x लेस देन -1 कोई दिक्कत। चलो बोलो, तो इसको कैसे बोलेंगे कि x का मान -1 से छोटा है, ये ना। तो इसको कैसे बोलेंगे कि x का मान -1 से छोटा है। भारी लगा है इसमें, खाली समझना है इसमें, बस समझ गया, A to Z समझ आ जाएगा। फिर आगे बताएगा x लेस देन 22/7। तो इसको कैसे पढ़ेंगे कि x का मान 22/7 से कुछ है, फिर तो कहाँ रहता है हमेशा रे, कुछ होगा छोटा है। हाँ, तो अगर मैं भूजो नक्शा में तो भूजो, थोड़ा पढ़ा नहीं था, पढ़ने तो सांसारिक राजनीति। चल ध्यान दे। तो इसको कैसे बोलेंगे कि x का मान 22/7 से कुछ है, छोटा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो थोड़ा सा रोक, तो इसमें इंक डालेंगे बाबू, उसके बाद इसको समझाते हैं। हो गया। चल देखो, तो पहला कहेगा बाई, ऐसे बोल देंगे लेस देन, आई होगा लेस देन इक्वल टू, तो बाई लेस देन इक्वल टू पाई। तो इसको कैसे बोलेंगे कि बाई का मान पाई के बराबर या अति पाई से कुछ, बाई से कुछ छोटा, ठीक, अति बड़ा होगा, ठीक ना। तो अरे इससे ये बड़ा होगा ना, ये हो जाएगा छोटा, या तो फिर इसके बराबर ये रहेगा, ना तो फिर इससे कुछ हो जाएगा बड़ा। तो इसको कैसे बोलेंगे कि बाई का मान पाई के बराबर, पाई के बराबर है, या पाई से छोटा, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे रहेगा, और एग्जांपल देख लेते हैं कागो। चलो देखो, x लेस देन इक्वल टू -1, कोई दिक्कत। x लेस देन इक्वल टू हो जाएगा -1। तो इसको कैसे बोलेंगे कि x का मान -1 के बराबर है, या -1 से भारी लग रहा रे, तो बोलता का ना है। चलो ध्यान दो, अगला रहेगा बाई लेस देन इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। तो इसको कैसे बोलेंगे कि बाई का मान, तो बाई का मान 0 के बराबर। भारी लगता है शाम, केमा क्लास के है बताओ, पहला क्लास के। चलो बहुत बढ़िया। बाई का मान 0 के बराबर है, या 0 से छोटा, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको छापो पहले, हो गया। चलो इसको बोलेंगे इक्वल टू, यही ना, इक्वल टू। अब यहाँ कट लो, तो नोट इक्वल टू, कोई दिक्कत। इसका हिंदी कुछ होता है, बड़ा या छोटा। इसी को दूसरा रूप में और कैसे लिखते हैं, बराबर नहीं है, नहीं है। एक चीज और तुमको लिख देते हैं यहाँ पर, इसको मिटा दें। अच्छा ठीक है, एक और लिख लेते हैं। इसको कहते हैं कोची, बोलना रे पूरा भैंस की। इक्वल टू मैंने कोची है, बराबर। चल ध्यान दे, हम इसको बारे में समझते हैं। सर्च में, सर्च एज, जैसे कि, इसका हिंदी कुछ होगा, जैसे
कि नौटंकी कर रहे हैं, जैसे कि आप लिख देंगे x बराबर 4, मतलब x का मान 4 के कुछ है बराबर है, x का मान 4 के तो इसको कैसे पढ़ेंगे कि x का मान 4 के बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत फिर लिख देते हैं पहला। दूसरा बाई बराबर पाई, तो बाई का मान पाई के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई का मान पाई के बराबर है। कोई दिक्कत? अब हम इसको बारे में जानेंगे, अब इसको बारे में जाने। चल ध्यान देखो, तो देखो इसको गौर से देखना। x बराबर नहीं है 4, इसको कैसे पढ़ेंगे कि x का मान 4 से बड़ा या छोटा है, इसका मतलब बराबर नहीं है। तो लिखेंगे कुछ कि x का मान 4 से बड़ा या छोटा है। ये हो गया पहला तरीका। आज सिंबल में इसको कैसे लिखेंगे, तो अथवा मैं करके समझ लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक ना। तो लिखेंगे कुछ कि x का मान 4 से बड़ा, तो x का मान 4 से देखो x का मान 4, तो x लिख दिए 4 लिख दिए, और तो x का जो मान है माने कि इसका जो मान है 4 से कोची तो बड़ा, तो 4 से बड़ा, तो मुंह करने तो खुलल इधर कि उधर खुलल, इधर खुलल कि इधर, इधर हो गया ना। तो x का मान 4 से कुछ हो गया या है, तो कुछ लिखेंगे या लिख लिए। फिर लिखेंगे कुछ कि x का मान 4 से बड़ा या छोटा है, तो फिर से लिखेंगे वही कि 4 से बड़ा लिखा गया, और फिर से x का मान 4 से कुछ लिखाएगा छोटा, तो यहाँ पे लिखेंगे कुछ तो x का मान 4 से छोटा था, छोटा कनेर को मुंह खुला रहेगा, ये नहीं के तो हो गया खुला। तो इसको दो रूप से लिखेंगे कि x का मान 4 से बड़ा या छोटा है, तो इतना ना लिख के डायरेक्ट इतना लिखेंगे तो कम कर जाएगा। चलो ध्यान दे आगे था। दूसरा तो बाई बराबर नहीं है -1, तो ऐसे कैसे लिखेंगे, तो बताओ तो बाई का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई तब मान, तो मतलब बाई ग्रेटर देन -1 या कुछ लिखेंगे या बाई लेस देन -1। समझ आ गया? कहे का मतलब कुछ है बाई का जो मान है जो -1 से कुछ है, बोलना रे बैल, बाई का जो मान है -1 से कुछ है कुछ रे, अब बाई का मान है जो -1 से यहाँ पर कुछ है, समझ रहा है। चल और हटेगा नीचे, एक और देखते हैं, आ जाएगा एक और। चल देखो तो z नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो माने कि z का मान 0 से बड़ा या फिर 0 से छोटा, तो z ग्रेटर देन 0 या z लेस देन 0। भारी है, पकड़ में आ जाएगा। चल इसको छाप, हो गया। चल देखो बाबू, थोड़ा सा तुम लोग के आज पार्ट 1 कर देते हैं, ठीक ना। काहे कि वीडियो बन गया है 1 घंटा के, इसलिए हम बनाते हैं पार्ट 1 में थोड़ा के थ्योरी दे देंगे। अभी तुम्हारा कुछ चल रहा है पता है ना, अभी कंटिन्यूटी की दुखभरी कहानी चल रही है जिसको बोलते हैं थ्योरी। कोई दिक्कत? तो थ्योरी को मैं तोड़ के हम दे देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? तो पार्ट 1 थ्योरी मिल गया है और 1 घंटा की वीडियो बन गया है, इसलिए थोड़ा सा आप रोकते हैं। अब आगे कल अच्छा बनाएंगे। चल बंद करो इसको।